बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में मैं दोनों सेहन की अच्छे से सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि रात में आई थी, थोड़ी सी हवा चली थी और जिसकी वजह से जो है काफ़ी पत्ते और कचरा वगैरह जमा हुआ है। तो ये देखें जी, तूफ़ान की वजह से टहनियाँ भी टूटी हुई हैं, लकड़ियाँ टूटी हुई हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये सामने हमारे घर में घर के सामने भाई ने बकरियां रखी हुई हैं, तो वो पत्ते वगैरह निकाल के गए थे और ये कुछ टहनियाँ पड़ी हुई हैं। और मौसम माशाल्लाह अब आज बहुत खूबसूरत था, बादल छाए हुए थे, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज हम जो है दोनों सेहन की डीपली क्लीनिंग कर लेते हैं, काफ़ी गंदे हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ पौधे, फ्रूट्स के पौधे। तो ये काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं क्योंकि इनकी टेक केयर हमसे नहीं हो रही, ना इसको स्प्रे की जाती है, ना इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। फ्रूट्स तो इसमें आते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करते। ये अमरूद देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, फ्रूट्स काफ़ी आ रहे हैं इसमें अमरूद, लेकिन ये थोड़े से बड़े होके तो पकना स्टार्ट हो जाएंगे। फुल ग्रोथ जो है फ्रूट की नहीं होती क्योंकि इनको फल वाली स्प्रे वगैरह जो है वो नहीं की जा रही, तो इस वजह से। तो ये थोड़े से पौधे हैं जिसका मैंने आपको विज़िट करवाया है। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लेके सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जितने भी पौधे हैं उनको अच्छे से झाड़ लूँगी, जितने भी पत्ते वगैरह हैं वो सारे अच्छे से झड़ जाएं ताकि बाद में जो इतना कचरा वगैरह है वो दोबारा से जमा ना हो। तो यहाँ पे झाड़ू जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है और कचरा इतना ज़्यादा था कि मैं साथ साथ इकट्ठा करती जाऊँगी और साथ साथ जो है उठाती जाऊँगी। अगर एक जगह इकट्ठा करके मैं कहूँगी ना कि एक जगह से मैं उठा लूँ तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा कचरा था। तो मैं साथ साथ जो है इकट्ठा करती जाऊँगी और साथ साथ उठाती जाऊँगी। और पौधे जो हैं वो प्यारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन उससे जो उसका दूसरा रुख ये भी है कि बहुत ज़्यादा जो है पत्ते गिरने की वजह से कचरा जमा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया है। रोज़ाना के बेस पे यहाँ पे सफाई हो रही होती है लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आती। मैं अम्मी को मजाक कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि घर लोग भी कह रहे होंगे, आने वाले भी कह रहे होंगे कि इन्होंने कभी सफाई की ही नहीं है। हालांकि रोज़ाना इस सेहन की सफाई हो रही होती है। सुबह सुबह हम सफाई करते हैं तो 9-10 बजे ये हाल हुआ होता है कि जैसे इसकी सफाई की ही नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि कुछ पौधे जो हैं थोड़े से जो हैं उसको छांटी कर लेंगे, उसकी शाखें वगैरह नीचे से थोड़ी सी उतार देंगे, हो सकता है थोड़ा सा जो है वो फ़र्क पड़ जाए। और दूसरे जो सेहन है वहाँ से भी हम कुछ पौधे जो हैं वो हटाएंगे और उनकी जगह दूसरे पौधे जो हैं वो लगाने हैं। तो उस सेहन की सफाई हो चुकी थी, अब मैं आ गई हूँ दूसरे सेहन में। और ये ईंटें जो है यहाँ पे हमने लो बनाई हुई थी जहाँ पे हम रोटियाँ बनाते थे। तो बच्चों ने कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ, सारी ईंटें जो है गिराई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जब ज़रूरत होगी फिर बना लेंगे, हमने कौन सी मिट्टी की बनानी है। तो यहाँ से मैंने ईंटें वगैरह उठा ली, मैंने कहा एक दफ़ा तो अच्छे से सफाई हो जाए। तो उस्मान भी कह रहा था कि मम्मा आपकी हेल्प कर देता हूँ, वो भी साथ लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं अब सफाई कर लूँगी। उस दूसरे सेहन की निस्बत यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था। तो यहाँ क्योंकि हमारा आना जाना बहुत कम है, जो भाई मवेशी वाले हमने रखे हुए हैं तो वो वही यहाँ की सफाई करते हैं। तो वो तकरीबन फिर रोज़ाना नहीं, दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ की सफाई करते हैं। तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा कचरा जमा है। आज उनको जुमा था, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलें साथ में सफाई भी हो जाएगी और साथ में हमारा जो है मौसम भी हम थोड़ा इंजॉय कर लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था। सफाई करते करते ही बारिश जो है वो आ गई थी, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे अभी मैंने आधा सेहन ही साफ़ किया था, तो बारिश होने की वजह से फिर मैंने छोड़ दिया और अम्मी आ गए। तो अम्मी कहने लगे कि चलो तुम अब थकी हुई हो, तुम बस करो, बाकी का जो है वो मैं कर देती हूँ। कचरा वगैरह अम्मी ने उठाया और बाकी जो सेहन था वो बारिश ख़त्म होने के बाद अम्मी ने वहाँ की सफाई की।
तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा जो है वो लग रहा है। तो इस सेहन की मैं बात कर रही थी कि ये जो पौधे थोड़े से हैं, इनको हम यहाँ से कट करेंगे और इनकी जगह पे हम कुछ नए पौधे ला के लगाएंगे, कुछ फ्रूट्स के, कुछ फूलों के। तो फिर मैं निकल आई बाहर बाहर की तरफ। क्योंकि हम इस साइड पे बहुत कम आते हैं, तो आज भाई नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अम्मी जा रहे थे काम करने के लिए, तो मैंने कहा कि चलें मेरी वीडियो भी बन जाएगी और साथ में मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर दूँगी। तो फिर अम्मी जो है वो घास वगैरह काट रहे थे, तो मैंने उनकी कुछ वीडियो शूट कर दी ताकि आपको गाँव की जो माहौल है उसका पता चले। और ये बेरी मैं आपको दिखा रही थी, ये खुद ब खुद उगी है और इतनी बड़ी हो गई है कि अब कभी भी फल पकड़ सकती है। तो ये देखें, ये आम का पौधा है, तो ये भी खुद ब खुद ही उगा, हमने नहीं लगाया, तो ये खुद ब खुद उगा। तो मैं पहले भी हंस रही थी कि अगर हम खुद ऐसे कोई पौधा उगाएं तो हो सकता ना उगे, लेकिन ये खुद ब खुद आम के पौधे जो हैं, जहाँ पे भी कोई खा के गुठली फेंक देता है तो खुद खुद ब खुद उग जाते हैं। तो बचपन में हम क्या करते थे कि इस तरह का कहीं भी पौधा मिल जाना तो हमने उठा के घर ले आना और उसको लगा देना, और सुबह उठ के देखना कि इस पे फल आया है कि नहीं, वो बड़ा हुआ है कि नहीं। बचपन था ना, तो इस वजह से देख रहे होते थे बार बार, आज कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो अब सारी हकीकत का पता चलता है कि रातों रात कोई भी काम नहीं होता। बचपन तो बचपन होता है, जितना मर्जी इंसान पैसा कमा ले, शोहरत हासिल कर ले, आसानियाँ जितनी मर्ज़ी पैदा कर ले, लेकिन जो मज़े बचपन के हैं, जो सुकून बचपन में है, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी के किसी को हिस्से में भी हासिल नहीं कर सकता। वहाँ से फिर मैंने कुछ कुछ भिंडियाँ तोड़ी थीं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, बनाऊँगी भी। और आपको साथ में तोरियों की जो बेलें हैं वो दिखा रही थी। और ये एक बेल थी हमारे सेहन में, जो कि आगे ऊपर की तरफ चढ़ाना चाह रही थी मैं दीवार पे, लेकिन वो ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे को ही फैलती जा रही थी। इसको 2-3 दफ़ा मैंने सेट किया, लेकिन ये नीचे को ही बढ़ती थी। तो इसलिए मैंने नीचे से सारी कट कर दी। पहले मैंने हाथ से कोशिश की, लेकिन हाथ से मैं नहीं कर सकी। फिर मैंने कुल्हाड़ी ले ली और इसको अच्छे से नीचे से जो है मैंने साफ़ कर दिया। इसका एक मसला ये भी था कि इसके नीचे से सफाई नहीं थी होती, इसके नीचे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ थीं, जिसकी वजह से मैं सफाई नहीं थी कर रही। तो ये देखें, सारी जो बेल है मैंने दीवार की बैक साइड पे फेंक दी है और इधर से मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। ये देखिए चूंटियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कचरा जो है यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा धूप धूप निकल आई थी, तो धूप की वजह से थोड़ा सा चूंटियाँ कम हो जाएँ तो फिर मैं उठाती हूँ कचरा यहाँ से। और ये देखें, ये बेल मैंने पहले सेट की थी, वो अंदर वाली साइड और ये बाहर वाली, और ये इतनी ज़बरदस्त से सेट हुई है और अभी तक चल रही है। और ये देखें, ये भी मैंने इसी तरह कोशिश की है, 2 ईंटें लेके इसको सेट कर दिया है, ताकि इसका वज़न इस साइड पे ही रहे और इधर को ही इसकी जो भी ग्रोथ हो, जो भी शाखें बढ़ें, इधर से ही इस साइड पे ही आए। तो काटने का तो दिल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा फूल आए हुए थे, लेकिन मजबूरी थी, फिर मैंने काट दी। और अब टाइम था खाने का। काम करने के बाद मैं फ़्रेश हुई, मुँह हाथ धोया और फिर आ गए बच्चे, उनको खाना शाना खिलाया, ट्यूशन भेजा, नहलाया, कपड़े पहनाए और ट्यूशन भेज दिया। अब मैं आ गई किचन में, मैं बना रही हूँ रात का खाना। और यहाँ पे मैं प्याज जो है वो कट कर लूँगी, प्याज जो है रफली चॉप कर लेंगे। और मैं आज बना रही हूँ ब्लैक चने का पुलाव, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं सब्ज़ियाँ साथ साथ ही कट करके डालती जा रही थी और भूनती जा रही थी। और मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर में वाइट चनों की बजाय ब्लैक चने का पुलाव ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होते हैं, यही बना रहे होते हैं। तो मैं आज बना रही थी जो कि हमारी नानी दादी अम्मी
बनाया करते थे। जिस तरीके से पुलाव सादा तरीके से हम उस तरीके से बनाएंगे। आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ कि प्याज को मैंने डार्क ब्राउन किया था। आप समझेंगे कि जला हुआ है, जला नहीं है, मैंने इसको अच्छे से डार्क ब्राउन किया था। और मेरी अम्मी जो हैं, जो कि हम खा के अभी तक जवान हुए हैं, उस लिहाज से मैं पुलाव बना रही हूँ। और अम्मी जो हैं उसको कलर देने के लिए प्याज को अच्छे से ब्राउन करती थी, ब्लैक ब्राउन करती थी, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो बाकायदा उसके ऊपर ढक्कन दिया जाता था ताकि प्याज का जो कलर है वो अच्छे से निकले। तो इसी तरह मैंने प्याज का कलर जो है वो निकाल लिया। साथ में मैं टमाटर और मिर्ची डाल दूँगी, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और पहले जो खाने होते थे बहुत सादा, बहुत सिंपल, कोई फैंसी उसमें मसाला जात वगैरह नहीं होते थे, फिर भी वो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते थे, क्योंकि उसमें इतनी खादें वगैरह यूज़ नहीं होती थी, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते थे। तो हम आजकल जो है हमारी दौड़ जो है वो सिर्फ़ जायके की तरफ है। सेहत को तो हम कहीं पीछे भूल चुके हैं, छोड़ आए हैं। सेहत की तरफ तो हमारी तवज्जो है ही नहीं। हम सिर्फ कहते हैं कि जायका होना चाहिए, खाना खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर चाहे हमने एक चुटकी जहर ही क्यों ना डाला हो। तो यही वजह है कि हम बीमार भी पहले की निस्बत, जो पहले अभी तक बूढ़े लोग हैं वो जवान लोगों से अभी तक उनमें हिम्मत भी ज़्यादा है और सेहत भी उनकी अच्छी है। तो इसीलिए हम जो ये वाली हमारी नस्ल है इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा खाना बहुत जो है ना हमने ख़राब किया हुआ खुद ही। कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। हालांकि गांव में हर चीज़ खुद उगाई जाती है, फसलें होती हैं, लेकिन उनमें भी इतना जहर और इतना जो है खाद वगैरह ऐड की जाती है कि वो भी जहर की तरह ही तैयार होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। अल्लाह हर एक को सेहत और तंदरुस्ती अता फ़रमाए। और यहाँ पे ये देखें हमारा पुलाव जो है वो मसाला हमारा भुन चुका था, उसमें मैंने डाल दिए अब चने। और चनों को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद, क्योंकि चने जो हैं उसमें मैंने नमक ऐड किया हुआ था तो उनको इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डाल रही थी 4-7 चने का पानी, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा कलर चाहिए था। तो इसलिए मैंने पहले चावल ऐड किए और फिर अंदाजे से ही जो है मैंने पानी ऐड कर दिया। मैंने किसी भी जो ग्लास वगैरह से जिससे चावल निकाले थे उससे माप पे पानी नहीं डाला था। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद हम उसको ढक के रख देंगे। और साथ में ही मैं बना रही थी भिंडियाँ, जो कि मैं वहाँ से थोड़ी सी तोड़ के लाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी, ताकि नाश्ते में सुबह हम जो है ना इससे नाश्ता कर लें। अभी तो चावल खाएंगे, बच्चे तो भिंडियाँ वगैरह नहीं खाते, तो जो बड़े हैं वो इससे नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे चावलों को जो है मैं चेक कर लूँगी, तो चावल जो हैं हमारे दम पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें बंद गोभी। सैलड जो है सैलड के तौर पे ये थोड़ी सी होगी क्रंची कच्ची सी, लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चावलों का ऐड हो जाएगा। इसलिए मैं इसको नीचे डाल के ऊपर चावल डाल दूँगी और चावलों को लगा दूँगी दम पे। तो ये देखें जी, इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया। और कलर चेक करें, पुलाव का कलर चेक करें, बिल्कुल वही कलर है कि जो हम पहले खाया करते थे, हमारी अम्मियाँ हमारे लिए बनाया करती थी। बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी होता था। तो ये देखें 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। और साथ में मैंने कुछ जो सैलड थी वो कट कर ली, क्योंकि रोटियों के साथ तो हमारे घर में इतनी ख़ास जो है वो पसंद नहीं की जाती, लेकिन चावल चाहे वो चिकन पुलाव हो, चना पुलाव, आलू का पुलाव, वेजिटेबल पुलाव हो, उसके साथ सैलड जो है वो बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो इसको हम कर देंगे अच्छे से डेकोरेट और साथ ही जो है सैलड इसमें ऐड कर देंगे। मैं क्या करती हूँ कि जो हमने खाने होते हैं, जो ऊपर भेजने होते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन जो हमने खाने होते हैं उसमें मैं उसके अंदर ही सैलड जो है वो ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यकीन कीजिएगा इसके पीछे इतनी मेहनत होती है। आधे का घंटे का काम जो है वो 2 घंटे में होता है। सारा दिन इंसान मेहनत करता है, साथ में वीडियो शूट करता है, उसको एडिट करता है। तो जब कोई व्यू वगैरह इतने अच्छे ना आए
तो इंसान को बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ वीडियो देखा करें और फुल देखा करें। फिर ये था शाम का टाइम, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फिंगर चिप्स, हमने फिर ये इंजॉय किया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।